So hello everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So guys, this is Ritu Kakar, nursing officer at KGMC. And guys, I want to give you a very important information regarding MSc नर्सिंग। मेरा जो लाइव वीडियो रहा था वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि मैम रिकॉन की जो एमएससी नर्सिंग होती है उसके फॉर्म्स कब निकलेंगे, उनका फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, प्लीज़ मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी, और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जो रेकॉन है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इट इज़ सिचुएटेड इन द दिल्ली मूलचंद लाजपत नगर में ये कॉलेज सिचुएटेड है। वहाँ पे एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इवन पीएचडी भी होती है वहाँ पे। ठीक है, पुराना कॉलेज है नर्सिंग का जो कि दिल्ली के अंदर है। एंड और आपने इस कॉलेज के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा क्योंकि जितने भी नर्सिंग की कोर्सेज होते थे, तो जहाँ पे एमएससी फर्स्ट की नर्सिंग की कहाँ स्टार्ट हुई, रेकॉन में स्टार्ट हुई। पीएचडी होना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, रेकॉन में स्टार्ट हुआ। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द नर्सिंग, जहाँ लोग पहले मतलब पहले कुछ ही इंस्टीट्यूट होते थे गवर्नमेंट नर्सिंग के, तो लोग वहाँ पे जानने का सोचते थे कि वहाँ से हम नर्सिंग करेंगे, बिकॉज वो बहुत अच्छे कॉलेजेस है रेकॉन, एपकॉन। तो रेकॉन जो है ये तो बहुत ही पुराना कॉलेज है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस कॉलेज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव रीड योर इन योर ग्रेजुएशन टाइम कि आपने ये रेकॉन के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, है ना। सो नाउ दे हैव पब्लिश द नोटिस रिगार्डिंग एमएससी नर्सिंग एडमिशन। ओके, सो जिस कैंडिडेट को भी एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है इन द रेकॉन, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिल द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म तो सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, बट ये जो रहता है फॉर्म इनका ऑफलाइन फॉर्म होता है। ठीक है, सो अब ऑफलाइन फॉर्म होगा तो जो आपका फॉर्म होता है वो वेबसाइट पे अपलोडेड रहता है, पेजेस को आपने डाउनलोड करना है, फिलअप करना है, देन यू हैव टू पोस्ट टू द कॉलेज। ठीक है, जो आपका फॉर्म भरने का डे रहेगा, एमएससी नर्सिंग अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपका जो फॉर्म भरने का डेट 20 मार्च 2025 से लेके 24 अप्रैल 2025, मतलब यू हैव अप्रॉक्स 1 मंथ। ये मंथ 1 मंथ के लिए पूरा खुला हुआ है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एंड गाइज, जो आप फॉर्म भरेंगे वो आपका वर्किंग डेज में ही आपको पोस्ट करना है, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपको पोस्ट करना है। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, हाफ डे होता है सैटरडे, तो आप मत पोस्ट करिएगा। ठीक है, मतलब ऐसे पोस्ट करना कि जो आपका जो पहुंचे लेटर, फॉर्म पहुंचे वो वर्किंग डेज में पहुंचे। ठीक है, देन इसका जो टाइमिंग रहेगा 10 AM से लेके 5 PM तक का, ये जो वर्किंग आवर्स होते हैं कॉलेजेस के, तो इस टाइम पीरियड में आपका पोस्ट जो आपका फॉर्म है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अगर आप लास्ट डेट पे फॉर्म आपका पहुँच रहा है, वो 6 बजे के बाद पहुँच रहा है, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, डेट्स वगैरह आप प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे फॉर्म मतलब कौन से डेट्स के में भेजना है। वर्किंग डेज में भेजना है, कोई गैजेटेड हॉलीडे हो तो प्लीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना। ठीक है, 10 AM से लेके 5 PM तक रहेगा। नाउ व्हेन यू सेंड द योर फॉर्म, यू हैव टू सेंड द डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन फीस रहेगी आपका इस फॉर्म का। तो इसका आपका डीडी बनवाना है, 1500 का डीडी बनेगा, 1500 का डीडी बनेगा। और जब डीडी बनवाएंगे तो उस डीडी पे इन फेवर ऑफ किसका लिखवाएंगे, प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये आपका रहेगा पूरा डिमांड ड्राफ्ट में फेवर में लिखवाते कि किसको आप डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हो, तो आपको लिखवाना है प्रिंसिपल कॉमा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये आपको पूरा लिखवाना है उसमें। ठीक है, और जो इसका मैं ना अपने कम्युनिटी पोस्ट में इसका नोटिफिकेशन का पोस्ट भी आपको अपलोड कर दूंगी, सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से पता होगी। वीडियोस को देखने के बाद भी एक बार आप उसको रीड आउट कर लेना, और आपको जो फेवर में लिखवाना है उसका स्पेलिंग क्लियर रहेगा। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू फिल द फॉर्म, और यू आर गोइंग फॉर मेकिंग डीडी। तो डीडी बहुत ध्यान से बनवाना है, और 1500 रुपये का बनवाना है डीडी आपको। ठीक है, तो आपको 1500 रुपये का डीडी बनवाना है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अगर आप एमएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हो तो यू शुड बी एलिजिबल अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, जो उन लोगों ने सेट किया है। तो आपको क्या करना है, उन्होंने जो क्राइटेरिया मांगा वो है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग चल सकता है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग चल सकता है, या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग करिए, तो आपका वो तीनों चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मांगा है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इधर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग सिंपल, और
BSc पोस्ट नर्सिंग, ठीक है, बेसिक पोस्ट नर्सिंग जो होता है वो होगा, तो आप यू विल बी एलिजिबल। प्लस योर मार्क्स शुड बी 55%, एटलीस्ट आपके मार्क्स 55% होने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन टाइम। जो भी आपका कैलकुलेटिव एग्रीगेटिव मार्क्स बनेगा इट शुड बी लाइक 55%। देन आफ्टर दैट दे आर डिमांडिंग 1 year एक्सपीरियंस ऑफ योर इन द क्लिनिकल्स, ठीक है। तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपने हॉस्पिटल में 1 साल काम किया हुआ है, इधर गवर्नमेंट इधर प्राइवेट, मतलब कहीं पे भी होना चाहिए, बट इट शुड बी लाइक 1 year एक्सपीरियंस, तभी वो लोग आपको अलाउ करेंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए, यू शुड हैव 55% एग्रीगेट मार्क्स एंड यू शुड हैव it is must thing, and these things that I am telling, it is must. You should have 55% marks and 1 year experience in clinicals either in private गवर्नमेंट सेक्टर एनीवेयर, ठीक है। उन्होंने नोटिस में डाल रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चीज़ें देख लेना। और जो ये एक्सपीरियंस होगा वो आपका कब तक कैलकुलेट एक्सपीरियंस होगा, वो 25 अप्रैल 2025 तक ही कैलकुलेट होगा। अगर कुछ होता है ना किसी का एक्सपीरियंस, मतलब इस टाइम पर अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, तो आप सोचोगे मेरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट होने में तो अभी 10 दिन बचे हैं, है ना, या अभी तो हमारे को 1.5 महीना लगेगा या 1 महीना है। तो जितना भी टाइम है, ठीक है, वो आपका कैलकुलेट होगा 25 अप्रैल 2025 ये लास्ट डेट है। जब भी आपने ड्यूटी ज्वाइन करी है, कोई भी आपका ज्वाइनिंग डेट होगा, कितना एक्सपीरियंस बन रहा है टिल दिस डेट, इतना ही कैलकुलेट होगा, इससे ज़्यादा कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब इतना ही, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 26 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हो रहा है, तो यू विल नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो वो आपको दे विल नॉट टेक यू एज अ कैंडिडेट, ठीक है, क्योंकि उनका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपके 1500 रुपये खराब हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, ठीक है। जो ये एग्ज़ाम होने वाला है MSc नर्सिंग का, वो होगा 1 जून 2025, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 1 जून 2025 को। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो मेन इन्फॉर्मेशन थी, जिन्होंने जो कि रेकॉन वालों ने नोटिस निकाला था, तो उस नोटिस को मैंने बहुत अच्छे से आपको सिंप्लीफाई करके बताया है। अगर आपको इसमें भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो, जो मेरा चैनल है। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी मैंने आपको रेकॉन के MSc नर्सिंग के बारे में बताया, मैं आपको एम्स के बारे में बताऊँगी, एम्स में BSc नर्सिंग कैसे होती है वो बताऊँगी, रेकॉन में BSc नर्सिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल्स पे, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड गाइस आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। You know.